मैं विजेंद्र श्रीवास्तव, अमरउजाला.com के लिए। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले का प्रकरण सामने आया था। इस मामले में जो शासन के निर्देश पे जिला प्रशासन ने अपनी जांच की है। जांच की पहली रिपोर्ट भी आ चुकी थी। मामला यहाँ से शुरू होता है कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल है, इसका जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है उसने विश्लेषण किया। विश्लेषण में ये बात सामने आई कि कुछ जगह अनियमितता हो सकती है और ऐसे 92 संस्थानों की सूची बनाकर उसने उत्तराखंड सरकार को भेजी। इसके बाद जो शासन ने जिला प्रशासन को भेजी, जो संस्थानों को संदिग्ध माना गया था और ये लगभग 92 के आसपास थे और इनकी जांच कराने का फैसला किया गया। ये जांच शुरू हुई। जांच में जो पहली रिपोर्ट आई उसमें 17 संस्थान ऐसे मिले जहां पर गड़बड़ियां सामने हैं, स्पष्ट तौर पर प्रथम दृष्टया दिखाई दे रही हैं। ये मामला जो है लगातार चल रहा है। अब इसी प्रकरण में शासन ने दोबारा उन संस्थानों को सत्यापन कराने का फैसला किया है कि कहीं त्रुटिवश या किसी कारणवश कोई संस्थान में रह तो नहीं गया है गड़बड़ी, इसलिए वो दोबारा एक प्रकार से रीचेक करना चाह रहे हैं कि कोई कमी ना रह जाए। इस संबंध में हमने अल्पसंख्यक विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते से बातचीत की। सर, ये जो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की बात सामने आई है और इसकी एक पहली जांच भी हो चुकी है और इस मामले में कुछ और नए तथ्य सामने आ रहे हैं कि गलत नामों का इस्तेमाल करते हुए या दूसरे राज्यों के बच्चों को भी यहाँ पंजीकृत दिखाते हुए छात्रवृत्ति ली गई है। इस मामले में शासन स्तर से क्या आगे जांच का निर्णय लिया गया और क्या कार्रवाई की जा रही है? मुख्य रूप से जो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला यहाँ हुआ था, यहाँ पे तो भारत सरकार से जो संदिग्ध इंस्टीट्यूट्स है उनकी जो लिस्ट दी गई थी, उसमें फर्स्ट राउंड ऑफ वेरिफिकेशन में हमारे जिलाधिकारियों द्वारा 17 इंस्टीट्यूट की संदिग्धता को कन्फर्मेशन दिए गए हैं। इसमें कुछ इंस्टीट्यूट मौके पर भी नहीं है, कुछ इंस्टीट्यूट ने कुछ फर्जीवाड़ा करते हुए बच्चों के एनरोलमेंट किए हुए हैं, कुछ बच्चे मौके पे भी मिले नहीं, कुछ बच्चे बाहरी राज्यों के हैं, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चों के नाम पे ये चल रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारी हमारी इरेगुलरिटीज़ सामने आ रही है। तो सेकंड राउंड ऑफ हमारा वेरिफिकेशन चल रहा है और इसके बाद जो भी वस्तुस्थिति आएगी उस वस्तुस्थिति के अनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, जैसे कि भारत सरकार ने कहा हुआ था कि इन मामलों में कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर भी दर्ज की जाए और उसके लिए उन्होंने एसओपी भी भेजी हुई थी। तो इस कार्रवाई के क्रम में क्या किया जा रहा है, आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, मुख्य रूप से भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा इस पूरे इशू पे एक एसओपी जारी की गई है। उनके स्पेसिफिक लिखा गया है कि जो 7 से 8 एक्शंस उसमें मेंशन है कि जिसकी जो गंभीरता है उसके अनुसार जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो जो ऐसे फर्जी इंस्टीट्यूट है जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है उनके ऊपर एफआईआर की जाएगी। जहाँ पे विभागीय अधिकारियों की सम्मिलितता है उनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी। और जो बच्चे जिनकी संदिग्धता के साथ साथ जिनकी उपस्थिति दिख नहीं रही है या कहीं के और के बच्चे हैं तो उनके ऊपर जांच का विषय है। बाकी राज्यों को भी सम्मिलित किया जाएगा और तदनुसार जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये छात्रवृत्ति में जो गड़बड़ी हुई वो केंद्र सरकार ने पकड़ी, वो विषय हमारे राज्य का भी है, अन्य राज्यों में भी ऐसी गड़बड़ी आई। तो ये गड़बड़ी होने के कारणों को लेके क्या विभागीय कार्य प्रणाली या उसकी भूमिका को भी लेके सवाल है, पहला। दूसरा, अगर भविष्य में ये ना हो, इसको रोकथाम के लिए भी कोई कदम उठाए जा रहे हो? मुख्य रूप से ये पूरी प्रक्रिया एक डिजिटल प्रणाली के रूप में विकसित हुई है जिसमें भारत सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से सभी इंस्टीट्यूट का पंजीकरण होता है। सभी बच्चों का पंजीकरण के बाद जांच और जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जांच होती है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत बच्चे लाभान्वित होते हैं, अल्पसंख्यक बच्चे लाभान्वित होते हैं। तो एक प्रक्रिया में जो कुछ खामियाँ यहाँ पर देखने मिली है उसके ऊपर हम लोग अलग से उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। विभागीय स्तर पर जो खामियाँ होंगी उसको ठीक किया जाएगा और भारत सरकार स्तर पर जो भी मतलब हमको हेल्प चाहिए होगी उसके लिए जो है इस मामले को जो है भारत सरकार को संदर्भ लगभग ये जो प्रथम दृष्टया कितनी छात्रवृत्ति गड़बड़ी का मामला निकल के सामने आया है? लगभग 90 लाख से ज़्यादा का जो अमाउंट है जिसमें 400 से ज़्यादा बच्चे सम्मिलित है और संदिग्ध 72 इंस्टीट्यूट की संदिग्ध सूची हमें उपलब्ध कराई गई है। तो अभी वर्तमान में 17 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो जिनके ऊपर संदिग्धता या जो फर्जी वाड़े में या अवैध रूप से गतिविधियों में संलिप्त थी, उनके 17 इंस्टीट्यूट को आइडेंटिफाई कर दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।